जोगिंदर सिंह का कमेंट आया था कि एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस समझा दीजिए और उसकी कैसे करके रणनीति बनाई जाए। और इससे पहले भी कई वीडियो में कई लोगों का कमेंट आया था कि एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को और तैयारी के बारे में बता दीजिए। तो हमने आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस देखा, फिजिकल एजुकेशन का, और बुक लिस्ट देखी और पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखे। तो उसके आधार पर कुछ रणनीति आपको बता रहे हैं कि कैसे करके इसको तैयारी करना है। और यहाँ पे जो इसका सिलेबस है ये भी अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है जो कि आपके 3 विषयों को समेटा हुआ है, जिसमें पहला विषय जो है वो आपका फिजिकल एजुकेशन है, पर इसी के अंदर एक अन्य विषय है जिसको विज्ञान कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि उसने भौतिक से भी पूछा है और आपका बायोलॉजी से भी पूछा है। इसके अलावा ये मनोविज्ञान से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी इसकी जो 10 यूनिट हैं उनमें से जो 3 यूनिट हैं आपकी वो किसकी हैं? साइंस की हैं, ठीक है। और 1 यूनिट मनोविज्ञान साइकोलॉजी की है और 6 यूनिट जो है वो फिजिकल एजुकेशन की हैं। तो सिलेबस तो इसमें 10 यूनिट हैं। अब अगर पूरा सिलेबस खोल के लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे जो मेन हेडिंग है सिलेबस के उसको हमने लिखा है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। क्या है? तो आप ऐसा करिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें सिलेबस है। तो पहला टॉपिक है आपका, जो मेन टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत। कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका क्या इतिहास रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। जैसे आपने देखा होगा ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, साइंस होता है, चाहे वो बायो हो या रसायन हो, तो उसका अपना एक इतिहास होता है। तो इसके अंतर्गत, और यहाँ पे जब हमने पुराने साल के पेपर देखे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो पुराने साल के पेपर हैं उसमें एक क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जो कुछ है वो अकॉर्डिंग है किसके? सिलेबस के। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो उसने सिलेबस बताया है तो वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके साथ में जो सिलेबस है उसके साथ भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिलेबस को खोल के बताया है, कोई ऐसा लॉक सिलेबस या बंद सिलेबस नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत में आप देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, भारत और विश्व में शारीरिक शिक्षा। तो ये सिलेबस को इन्होंने बहुत ही खोलकर बताया है। तो करना क्या है कि आपका पहला अर्थ है कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत ये आपको पढ़ना है। दूसरा है शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान। ये वही वाला मनोविज्ञान है जो आपका पूरा सी टैट में, टैट में आदि में आता है। तो इसमें क्या क्या है कि सीखने का महत्व, सीखने के नियम, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र, सीखने के सिद्धांत, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, बुद्धि का अर्थ, उसके प्रकार, बुद्धिलब्धि, व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, व्यक्तित्व प्रकार, अभिप्रेरणा। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई कठिन जो है वो साइकोलॉजी नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं सीखने का सिद्धांत आप जानते ही हैं, इसके अलावा सीखने का स्थानांतरण, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है? साइकोलॉजी दे दी है। ये टॉपिक जो है वो किसका है? साइकोलॉजी का है। शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं पर्यवेक्षण, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का संगठन कैसा है, पर्यवेक्षण क्या है, और शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, पूरे का पूरा बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में देह गति विज्ञान, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, पूरा बायोलॉजी का टॉपिक है। खेल, चिकित्सा एवं उपचार, ये भी पूरा क्या है? साइंस का ही टॉपिक है। खेल स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी क्या है? साइंस का ही टॉपिक है। खेलों के सिद्धांत नियम, ये आपका शारीरिक शिक्षा का है। खेल प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा का है। और आपका परीक्षण मापन शारीरिक शिक्षा का है। खेल शिक्षा उपचार थोड़ा सा शारीरिक शिक्षा का है, थोड़ा जो है साइंस का है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे जो 8-10 यूनिट हैं इनके अंदर भी जो उन्होंने खोल के बताया है उसको अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है? अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कितने % तैयारी है। तो इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है कि जो 2018 में एलटी का पेपर हुआ था तो उसमें आप एक शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का पुराने साल का पेपर चाहे तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो मार्केट में भी मिल जाएगा। तो वहां पे आप उसको ईमानदारी से लगाइए और जितने आपके नंबर आ रहे हैं वो कितने में से आ रहे हैं? 150 में से आ रहे हैं। तो जितने नंबर आ रहे हैं उसको आप 150 से भाग कर दीजिए, गुणा 100 कर लीजिए। जितने भी नंबर आएंगे ये आपकी वास्तविक तैयारी की परसेंटेज निकल आएगी कि आपका इतना % सिलेबस तैयार है। दूसरा काम है रुचि। रुचि का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना रुचिकर सब्जेक्ट है कि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चों के शारीरिक विकास, और जब शारीरिक विकास होगा फिर मानसिक विकास होगा, एक तरीके से खेल का है। कई बार ये होता है कि जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं आज मन नहीं है पढ़ने का, आज ग्राउंड में ले जाइए, थोड़ा खिला दीजिए, तो वो हमेशा उत्साहित रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं खेलने के लिए। तो अपने आप में एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है कि आप बच्चों को एक पढ़ाने वाली चीज़ से छुटकारा मिला के सीधे आप क्या करा रहे हैं, ग्राउंड में ले जाके उनको खेल खिला रहे हैं या उनको प्रशिक्षण करा रहे हैं। तो इस तरीके से रुचि अपने आप ही आ जाती है। यहाँ बच्चों को खिलाना होता है, और बच्चों को विद्यालय में अगर सबसे पसंद है तो कौन सा शिक्षक पसंद है, फिजिकल एजुकेशन का, जो उनको गेम खिलाता है। तो इस तरीके से यह आपकी रुचि डेवलप हो जाएगी। बाकी अपना थोड़ा सा बात आई और की, तो इसमें यह करना पड़ेगा कि आपको एक ही टेबल पे जो आपकी किताबें हैं एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन की, पुराने साल के पेपर हैं, और इसके साथ में जो भी सामग्री है वो आपकी होनी चाहिए। अब जो आपको और देखना है कि आप फिजिकल एजुकेशन से कौन कौन से और एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे आप कौन सा दे सकते हैं, आप एलटी का दे सकते हैं, आप टीजीटी का दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और रिसर्च करिए कि आप कौन कौन से एग्जाम जो हैं वो इस सब्जेक्ट से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे मोटे तौर पे क्या है, एलटी का और टीजीटी का जो एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। और भी हैं जैसे एनबीएस हो गया, केवीएस हो गया, तो वहाँ भी ये सब्जेक्ट रहते हैं। केवीएस में तो रहते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन अलग से रहता है। तो इसमें आप क्या करिएगा, ये देखिए कि एलटी ग्रेड से आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करिए, आप केवल यहाँ पे एक खास चीज़ ये है कि जब आप पुराने साल के आयोग के पेपर देखें जिसमें एलटी के देखें, तो केवल एलटी के ही देखना, इसके अलावा कुछ और मत देखना। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि एलटी के साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा इससे बचना, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, और इसमें 2 या 3 सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। एक साइकोलॉजी ऐड हो रहा है, एक साइंस ऐड हो रहा है। साइंस में भी आपका फिजिक्स पूछ रहा है और बायोलॉजी पूछ रहा है, केमिस्ट्री नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो एनालिसिस करना है वो केवल ओनली एलटी के एग्जाम का ही करना है, इसके अलावा आपको दूसरा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, बुक लिस्ट में हमने बुक लिस्ट देखी थी, तो बुक लिस्ट में एक समस्या ये आ रही है कि जिसको समझ में आ रहा है वो शारीरिक शिक्षा पर किताब लिखना शुरू कर दे रहा है, मतलब इतनी अधिक सामग्री है। पहले समस्या क्या थी कि किसी भी एजुकेशन में, किसी भी कंपटीशन की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, सामग्री बहुत है। तो बहुत से राइटर जो हैं किताबें लिखे पढ़े हैं, तो इसमें जो है वो आपको क्या करना है, जो आपने बीपीई हो गया या बीपीएड हो गया, तो इसी की जो किताबें हैं उनको ही आधार बनाना है, ठीक है। या जिन्होंने स्नातक लेवल पे ले रखा है इस सब्जेक्ट को, तो स्नातक किताबें मेन तौर पे आपके पास, मान के चलिए 9th से ये शुरू से ही हो जाती है, लेकिन 9th में थोड़ा सा ये अपना रूप ले लेता है विषय। तो आपको हाई स्कूल की और 11 और 12 यहाँ पे आपको चाहे तो एनसीईआरटी या एससीईआरटी या जो इनकी स्पेशल बुक आती है वो ले लीजिए, और यूजी लेवल की, ठीक है। फिर चाहे बीपीएड हो या बीपीई हो, तो इस तरीके से ये बुकें आपके पास होनी चाहिए, और आप पीजी स्तर की भी बुक ले सकते हैं। और इसके बाद लेने के बाद बुक में क्या करना है, आपको सीधे ये देखना है कि जो आपके टॉपिक हैं ये टॉपिक किस में मिल रहे हैं। 10th में मिल रहे हैं, 12 में मिल रहे हैं, 11 में मिल रहे हैं, यूजी में मिल रहे हैं, पीजी में मिल रहे हैं, बीपीएड में मिल रहे हैं, बीपी में मिल रहे हैं, कौन से ऐसे कोर्स में, या फिर आप नेट पे जाके देखें तो आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो जब आप ये एलटी के पुराने पेपर लगाएंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो सिलेबस है या जो कंपटीशन का पेपर बन रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं चल रहा है। तो आपको टॉपिक तो इसमें मिल ही जाएंगे, पर यह भी पता लग जाएगा। अब जैसे ये पढ़ना है आपको शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत, तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अब समस्या ये आती, सारा तो पढ़ना नहीं है, थोड़ा पढ़ना है, वो आपको ये क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके का पढ़ना है। तो आपको बुक लिस्ट में, ज़्यादा बुक लिस्ट के चक्कर में नहीं रहना है, वरना चक्कर में ही पड़ जाओगे। हाई स्कूल की 11वीं 12वीं और यूजी पीजी किताबें होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये वाला एलटी हल करना है, ये वाला एलटी क्या करना है, हल करना है। हल करने के बाद आपको पता लग जाएगा लेवल क्या है। मैंने जो पुराने साल के पेपर देखे थे तो वो ज़्यादा कठिन लेवल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछ रहा है, बस लेवल जो कठिन कर रहा है मैचिंग वाले पूछ ले रहा है। क्या कर ले रहा है, मैचिंग वाले। और ऐसे क्वेश्चन उसमें हैं भी थोड़े से ज़्यादा कि जहाँ पे मैचिंग कराना। असल में जब वो मैचिंग करवाता है तो एग्जाम में पूरे कॉन्सेप्ट की ही आपसे जानकारी ले लेता है। मैंने बताया था क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक होता है मैचिंग करने वाले। जब आप पेपर को हल करेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो आपको क्या है, पता लग जाएगा कि क्या सिलेबस पहले पढ़ना है। अब मैंने कुछ देखा था कि जैसे ये वाला है खेल के सिद्धांत, और कहाँ चला गया, इसके अलावा खेल के सिद्धांत और ये
परीक्षण, मापन, खेल प्रशिक्षण, तो यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। खेल चिकित्सा से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आप इसके पुराने साल के पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे कम पूछ रहा है, इससे और कम पूछ रहा है। तब आप अपना मॉडिफाई सिलेबस कर सकते हैं। फिर अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बना लीजिए कि कौन सा टॉपिक हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और इसके बाद आपने क्या करा, सिलेबस भी आपके पास आ गया, आपके पास क्या हो गया, बुक लिस्ट भी आ गई। और बुक लिस्ट में आपने ये भी मैचिंग कर लिया कि ये कौन सा टॉपिक किस किताब में मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि एक किताब में सारे टॉपिक मिल जाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक किताब में एक ही टॉपिक हो, सारे टॉपिक भी हो सकते हैं। जैसे एक है स्वास्थ्य शिक्षा, तो हो सकता है इन किताबों में से ये यूजी में हो, या ये 11वें में हो, या 12वें में हो। ये भी हो सकता है कि ये सारे में हो। तो आपको ये देखना है पुराने साल के पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन किस किताब में मैच कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि केवल बुक में आपको सिलेबस ही देखना है, बुक में सिलेबस के साथ ये भी देखना है कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है वो किस बुक में मिल रहा है, किस बुक में नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपका जो सिलेबस है वो देखना है, अपनी बुक देखना है और क्वेश्चन मैचिंग करना है। इसके बाद आप अपना नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप मॉक टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे खास बात ये समझना है कि जब आप पैटर्न को समझेंगे तो केवल एलटी से समझेंगे, और तैयारी करने के बाद इन टॉपिकों के नोट्स बनाने के बाद जो आप लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे, उस मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉक टेस्ट के लिए आपको टीजीटी का भी लगाएंगे, पीजीटी का भी लगाएंगे, और आप जो अन्य राज्यों के पेपर होते हैं, हरियाणा के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, झारखंड के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, फिजिकल एजुकेशन के, उनको भी आप मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पे खास बात यह है कि जैसे अगर आप ये पढ़ रहे हो कि शारीरिक शिक्षा में देह गति विज्ञान, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देह गति विज्ञान से हैं उनको ऐड कर लेना है इस वाले नोट्स में। तो इस तरीके से आपकी चीज़ तैयार होने लगेंगी। तो करने से हो जाएगा, कोई ऐसा कठिन नहीं है। बस मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में रहना है कि एंथेटिक मटेरियल ही पकड़ना है। ठीक है, यूजी पीजी इसका या बीपीएड बीपीई जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी आपके बुक हैं, एंथेटिक बुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उनसे ही आपको देखना है। और पैटर्न किससे पकड़ना है, केवल एलटी से पकड़ना है। तो इस तरीके से आप अपने शारीरिक शिक्षा की तैयारी, जो आपका फिजिकल एजुकेशन है, वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या आपको और आएगी, जैसे ये मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान में ये टॉपिक आप जो है ये इनकी किताबों से मत पढ़ना, जो इन्होंने किताबें लिखी हैं। इसके लिए आप सीधे मनोविज्ञान किताब ले लेना। ये सारे आप किसकी किताब ले लेना, साइकोलॉजी की किताब ले लेना, या कहीं से नोट्स मिल जाएं आपको, टैट, सी टैट या सुपर टैट के, तो वहाँ पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं सीखने का वक्र क्या है, तो वक्र का मतलब सीधा होता है कि कभी कभी क्या होता है, वक्र ऐसा चलता है, कभी कभी वक्र सीधा चलता है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे आ जाता है। तो ये सीखने की गति होती है, कभी तेज होती है, कभी धीरे होती हैं, कभी ऊपर और कभी चलती रहती हैं। एक काम और कर लेना, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, फैला हुआ है, तो मार्केट से एक ऐसी गाइड ले लेना जो एलटी ग्रेड के नाम से आती हो। हालांकि वो आपके लिए पर्याप्त तो नहीं होगी, ठीक तो नहीं होगी, लेकिन जो ये इतना बड़ा सिलेबस फैला है उसको हल्का हल्का सा आपका परिचय करा देगी। तो इस प्रकार से आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, थोड़ा मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। उस मटेरियल में जहाँ जहाँ से ये टॉपिक मिल रहे हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, और उस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक तौर पे पढ़िए। पढ़ने के बाद जो एलटी के पुराने साल के पेपर हैं, उन पेपरों से ये पता लगाइए कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, चाहे उनको लिस्ट कर लीजिए। और इसके बाद एक एक टॉपिक को उठाइए, उसकी तैयारी करिए, और जब वो हो जाए तो अपना ऐसे टिक लगा दीजिए पोर्टफोलियो में, जे हो जाए जे कर लीजिए। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से अधिक क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप तैयारी शुरू करिए, और जब आप तैयारी शुरू करेंगे फिर समस्याएं आएंगी, क्योंकि समस्याएं उन्हीं के आगे आती हैं जो कुछ ना कुछ करते हैं। मनोविज्ञान को अच्छे से तैयार करिए, और विज्ञान भी देख लीजिए। अब विज्ञान में जैसे ये शुद्ध टॉपिक हैं, आप देखोगे आपके सिलेबस में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, कोशिका और ऊतक, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। तो कोई इन्हीं की किताब से मत पढ़िए, यहाँ पे ये तय करिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। जब आप क्वेश्चनों को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से मटेरियल को भी समझ लेंगे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा, संक्रमण, रोग उपचार, व्यक्तिगत रोग। अब रोग तो बहुत से हैं। अब अगर आप एलटी के पुराने साल के क्वेश्चन के पेपर में ये देखोगे कि रोग कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से पूछ रहा है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी उनको तैयार करने में। तो मेरे हिसाब से पहले इसको बेसिक तैयार करिए,
फिर क्वेश्चन देखिए, फिर दोबारा से इसको और डीप तरीके से देखिए और अंत में जो अन्य राज्यों के फिजिकल एजुकेशन के टीजीटी, पीजीटी के और एलटी के पेपर हुए हैं उनको अच्छे से लगाइए। क्योंकि होता क्या है कि जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के ही आसपास से क्वेश्चन रहते हैं और बाकी जो चिंतन लेवल का आएगा वो मैचिंग करने को ही आएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है आप कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।